आप लोग क्या बोलते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके लिए बोलते हैं उसे बड़ा फर्क पड़ता है। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर सामने वाला पता नहीं उन शब्दों से कितना घायल और परेशान हुआ होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरी मां, किसी को ऐसा मत कहा करो कि वो परेशान हो जाए। हम क्यों किसी का दिल दुखाएं अपनी वाणी से। किसी को कुछ मत कहिए, आप कह देंगे सामने वाला परेशान होगा। सही कहिए, दिल किसी का प्रसन्न हो ऐसा कहिए। पड़ोसियों ने मार दिए ताने, ऐसे आप लोग भी गलती करते हो। किसी को बेटा ना होए, किसी स्त्री को, तो हमारी माताएं तो बेचारी को जीने नहीं देती। जहां मिलेंगी है कुछ, है कुछ। जान रही है कि बेचारी को डॉक्टर ने मना कर दिया है, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, फिर भी मजे लेंगे। है अरे राम राम, इनकी बहू की तो कुछ नहीं। किसी पे हंसना कितना बड़ा पाप है। हंसने से याद आ गया, अष्टावक्र जी का नाम सुना है? अष्टावक्र जी हैं कहोड़ ऋषि के पुत्र। उनके पिता को ना शास्त्रार्थ में जनक के यहां, वो शास्त्रार्थ में हार गए तो जनक के यहां एक पंडित थे ज्ञानी, वहां का नियम था जो हार जाएगा उसे पानी में डुबा दिया जाए, मार दिया जाए। तो कहोड़ मतलब जब अष्टावक्र जी अपने मां के पेट में थे ना, तब इनके पिताजी शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें मार दिया गया। जब ये बड़े हुए 8-10 साल के, तो इन्होंने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौन? अष्टावक्र। उनका नाम अष्टावक्र क्यों है? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। आप ये कह सकते हैं कि वो हाथ टेढ़ा, ये कमर टेढ़ी, कुबड़ कह सकते हैं, कुबड़े थे, 8 जगह से टेढ़े थे। चलते थे ना तो उनका शरीर 8 जगह से लचकता था। देखने में अच्छे नहीं थे, दिखने में भी अच्छे। मां ने कहा, बेटा क्या करोगे जान के पिताजी का? ना मां, मुझे जानना। तब मां ने जबरदस्ती की, मेरे पिता कहां बता। मां ने तब बताया कि तुम्हारे पिता जनक की सभा में गए थे और वहां बंदी नाम का एक विद्वान पंडित, उन्होंने तुम्हारे पिता को शास्त्रार्थ में हरा दिया और वो पानी में डूब गए, उन्हें डुबा दिया, मर गए। अष्टावक्र जी बोले, मैं जाऊंगा। मां बोली, बेटा मैं पति गवा चुकी हूं, पुत्र नहीं, तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब देखना, हंसने से मुझे ये बात याद आई, आप भी जरा हंसिएगा, सुनिएगा कि हंसना भी क्या है। हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात हो, जरूर हंसते रहना चाहिए, जरूर हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात है। पर जहां बात हंसने की नहीं है वहां कदापि नहीं हंसना चाहिए। हाँ, जिंदगी कैसी हो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जिंदगी हंसते हंसते गुजरे, हंसना चाहिए, हंसना जरूर चाहिए, पर किसी पर कभी नहीं हंसना चाहिए। अष्टावक्र जी चले, मां आशीर्वाद प्रणाम, चले। अब अष्टावक्र जी जब चलते ना तो भांगड़ा डिस्को एक साथ होता है, उनका शरीर लचकीला था। जनक की सभा में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, कौन हो तुम?
अष्टावक्र जी ने कहा मुझे जनक से मिलना है। राजा जनक के यहाँ कोई बंदी नाम का विद्वान ब्राह्मण है, मुझे उससे शास्त्रार्थ करना है। द्वारपाल बोले बच्चा तुम बेटा बच्चे हो, तुम्हारी उम्र बंदी से शास्त्रार्थ कर, बंदी बहुत बड़ा ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानियों को पछाड़ चुका है, तुम तो बालक हो। अष्टावक्र जी बोले नहीं मुझे जाने दो। जब द्वारपालों ने रोका, अष्टावक्र जी ने विरोध किया तो आवाज चली गई जनक के यहाँ। जनक जी बोले आने दो आने दो। आए, जनक का दरबार लगा हुआ था, सभा बड़ी थी, जनक बड़े विद्वान थे। जैसे ही अष्टावक्र जी घुसे ना, अष्टावक्र जी जब घुसे तो अष्टावक्र जी को देखकर जनक के दरबार में जितने लोग बैठे थे सब हंसने लगे। हा हा हा, खूब हंसे खूब हंसे।